तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो पियाजे से बार बार पूछे जाते हैं। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शारीरिक वृद्धि के साथ अनुभव। ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनुभवजन्य अनुवर्तन। ऑप्शन नंबर थर्ड, आनुवांशिकता। या ऑप्शन नंबर फोर, भाषा। तो बताइए, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शारीरिक वृद्धि के साथ अनुभव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पियाजे के औपचारिक काल से आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वस्तु स्थायित्व गुणवत्ता की योग्यता। ऑप्शन नंबर सेकेंड, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। ऑप्शन नंबर थर्ड, अमूर्तात्मक नियमों पर चिंतन। या ऑप्शन नंबर फोर, संवेदी विचार की धारणा। तो बताइए, जो पियाजे के औपचारिक काल से आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अमूर्तात्मक नियमों पर चिंतन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक बैठता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिव्यक्त आचरण अच्छा व्यवहार करने हेतु प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, नियम और आदेश जो है अभिव्यक्त आचरण नीतिगत मूल्यों के आधार पर अच्छे व बुरे का चयन करता है। या ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक संहिता अभिव्यक्त आचरण किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। ऑप्शन नंबर फोर, दृढ़ दंड और आज्ञा पालन अभिव्यक्त आचरण नियम तब तक नहीं बदलते जब तक कि हित में बदलाव ना कर सकें। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नियम और आदेश अभिव्यक्त आचरण नीतिगत मूल्यों के आधार पर अच्छे व बुरे का चयन करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर। वाइगोत्स्की के संकल्पना के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वार्ता जो प्राइवेट स्पीच होती है, बताइए कैसी होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रदर्शित करती है कि बच्चे मूर्ख होते हैं इसलिए उन्हें शिक्षक के निर्देश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर फोर, स्पष्ट करती है कि बच्चे हमेशा आत्म केंद्रित होते हैं। तो बताइए, वाइगोत्स्की के संकल्पना के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वार्ता जो प्राइवेट स्पीच होती है कैसी होनी चाहिए? तो यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 5। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुरस्कृत से। ऑप्शन नंबर सेकेंड, व्यवस्थित एवं योग्यता परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर थर्ड, अन्वेषण और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से। या ऑप्शन नंबर फोर, उसके सामाजिक संदर्भ से। तो बताइए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो आप सबको पता है कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक संदर्भ के बारे में अधिक बात की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, उसके सामाजिक संदर्भ से। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। प्राचीन शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष ऑप्शन नंबर फर्स्ट सामूहिक होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और विद्यार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों के लिए मुख्य होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होते हैं। या ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह आधिपत्यकारी होता है। ऑप्शन नंबर फोर, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वर, तान और सुर के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ध्यान और दूसरे के अंतर को समझने की योग्यता। ऑप्शन नंबर थर्ड, शब्दों की लंबी श्रृंखलाओं को समझने और बनाने की योग्यता। या ऑप्शन नंबर फोर,
ध्यान की दृढ़ श्रेणियों, क्रम तथा भाषा के विभिन्न प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषी बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शा रहा कौन सा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ध्यान की दृढ़ श्रेणियों, क्रम तथा भाषा के विभिन्न प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता को ठीक प्रकार से व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षा केवल तथ्यों को याद कराने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अंक लाना है। या ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षा बच्चों के अनुभव और रुचियों पर आधारित होता है। या ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा का केंद्र शिक्षक होता है या छात्र नहीं। तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा बच्चों के अनुभव और रुचियों पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में खेल का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खेल समय की बर्बादी है और शिक्षा में बाधक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, खेल केवल शारीरिक शक्ति का विकास करते हैं, मानसिक नहीं। ऑप्शन नंबर 3, खेल सहयोग, अनुशासन और सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, खेल का शिक्षा और अधिगम से कोई संबंध नहीं है। तो बताइए बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में खेल का क्या महत्व होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खेल सहयोग, अनुशासन और सामाजिक गुणों का विकास करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के शैक्षिक सिद्धांत को उचित रूप से प्रदर्शित करता है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा जीवन की तैयारी है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षा जीवन स्वयं है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा केवल ज्ञानार्जन की प्रक्रिया है। या ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा केवल व्यवहार नियंत्रण का साधन है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के शैक्षिक सिद्धांत को उचित रूप से प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, शिक्षा जीवन स्वयं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कठोर अनुशासन लागू करना और विद्यार्थियों पर नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यार्थियों को बिना दिशा निर्देश के स्वतंत्र छोड़ देना। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों के साथ सहयोगात्मक वातावरण बनाना। या ऑप्शन नंबर 4, केवल अपनी सुविधा के अनुसार कक्षा चलाना। तो बताइए कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों के साथ सहयोगात्मक वातावरण बनाना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, बाल मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक बच्चा समान गति से विकास करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रत्येक बच्चा का विकास व्यक्तिगत और भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों का विकास केवल अनुवांशिकता पर निर्भर है। या ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के विकास में वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती। तो बताइए जो बाल मनोविज्ञान है उनके अनुसार कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रत्येक बच्चे का विकास व्यक्तिगत और भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा मोटिवेशन का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेरणा का सीखने से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रेरणा केवल शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। या ऑप्शन नंबर 3, प्रेरणा बच्चों को सक्रिय और लक्ष्य की ओर उन्मुख करती है। या ऑप्शन नंबर 4, प्रेरणा केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए आवश्यक है। तो बताइए सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा जो मोटिवेशन है बच्चों को क्या महत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेरणा बच्चों को सक्रिय और लक्ष्य की ओर उन्मुख करती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षा में शिक्षक की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चे केवल शिक्षक की आज्ञा मानते हैं। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा में बालकों की रुचि और आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है। या ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य अंकों की प्राप्ति है।
तो बताइए बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए। तो ये शिक्षा में बालकों की रुचि और आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान बच्चों से अलग करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल मेधावी छात्र बच्चों को आगे बढ़ाना। या ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी बच्चों को समान अवसर और सहयोग प्रदान करना। या ऑप्शन नंबर 4, कमज़ोर बच्चों को शिक्षा से वंचित करना। बताइए। तो समावेशी शिक्षा सबको पता है कि सबको समग्र शिक्षा का व्यवस्था करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सभी बच्चों को समान अवसर और सहयोग प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा में मूल्य शिक्षा वैल्यू एजुकेशन किस प्रकार दी जा सकती है। बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों को दंड देकर। ऑप्शन नंबर थर्ड, सहकारी गतिविधियों और आदर्श आचरण से। या ऑप्शन नंबर 4, केवल परीक्षा में प्रश्न पूछकर। तो बताइए जो कक्षा में मूल शिक्षा होता है किस प्रकार दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सहकारी गतिविधियों और आदर्श आचरण से। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, शैक्षिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल बच्चों की कमजोरियों को ढूंढना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों की सीखने की उपलब्धियों और प्रगति का आकलन करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को डरा कर पढ़ाई करवाना। या ऑप्शन नंबर 4, परीक्षा परिणाम के आधार पर बच्चों को दंडित करना। बताइए शैक्षिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो बच्चों की सीखने की उपलब्धियों और प्रगति का आकलन करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, बाल विकास में सामाजिकरण सोशलाइजेशन की प्रक्रिया से क्या आशय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे का केवल खेलों में भाग लेना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों का समाज की मान्यताओं और मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चे का अकेले रहना सीखना। या ऑप्शन नंबर 4, बच्चे का केवल भाषाई विकास होना। तो बताइए जो बाल विकास में सामाजिकरण है उसकी प्रक्रिया का क्या आशय होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों का समाज की मान्यताओं और मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 19, सीखने का सर्वोत्तम परिणाम कब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जब बच्चों पर दबाव डाला जाए। ऑप्शन नंबर सेकेंड, जब शिक्षा परीक्षा केंद्रित हो। ऑप्शन नंबर थर्ड, जब बच्चे सक्रिय भागीदारी करते हैं। या ऑप्शन नंबर 4, जब शिक्षक अकेले बोलते हैं। तो बताइए सीखने का सर्वोत्तम परिणाम कब प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जब बच्चे सक्रिय भागीदारी करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण से मेल खाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्ञान केवल शिक्षा से बच्चों तक पहुंचता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चे ज्ञान को अपनी गतिविधियों और अनुभव से रचते हैं। या ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखना केवल पाठ्य पुस्तक से होता है। या ऑप्शन नंबर 4, सीखने की प्रक्रिया केवल परीक्षा तक सीमित है। तो बताइए जो रचना दृष्टिवाद के लोग हैं उनका कौन सा ऑप्शन से मेल खा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चे ज्ञान को अपनी गतिविधियां और अनुभव से रचते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या आशय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक परिस्थिति से सीखा गया व्यवहार दूसरी परिस्थिति में लागू करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल शिक्षक से छात्र तक ज्ञान का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर थर्ड, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद। या ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय से घर तक जानकारी पहुंचाना। तो बताइए अधिगम का स्थानांतरण जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है उसका क्या आशय होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक परिस्थिति से सीखा गया व्यवहार दूसरे परिस्थितियों में लागू करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 22, सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग जो होता है किससे संभव है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट रटने से, ऑप्शन नंबर सेकेंड सक्रिय अनुभव और पूर्व ज्ञान से जोड़कर, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल परीक्षा की तैयारी से, या ऑप्शन नंबर फोर केवल दंड से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सक्रिय अनुभव और पूर्व ज्ञान से जोड़कर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, समावेशी शिक्षा जो समावेशी कक्षा की पहचान क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विशेष बच्चों को अलग अलग पढ़ाना, ऑप्शन नंबर सेकेंड हर बच्चे को उसकी आवश्यकता अनुसार सहयोग देना, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना, या ऑप्शन नंबर फोर प्रतियोगी माहौल बनाना। तो बताइए जो समावेशी कक्षा होता है उसकी पहचान कैसे आप करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, हर बच्चे को उसकी आवश्यकता अनुसार सहयोग देना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, सहपाठी अधिगम जो प्री लर्निंग होता है का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों का अनुशासन बिगड़ जाता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सहयोग की भावना बढ़ती है, ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों की रुचि कम हो जाती है, या ऑप्शन नंबर फोर जब शिक्षक की गुणवत्ता को घटा देती है। बताइए जो सहपाठी अधिगम जो होता है प्री लर्निंग का मुख्य लाभ क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सहयोग की भावना बढ़ती है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, सीखने में त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों की गलतियां पकड़कर उन्हें दंड देना, ऑप्शन नंबर सेकेंड बच्चों की गलतियों को समझकर सही दिशा में मार्गदर्शन देना करना, या ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों को असफल घोषित कर देना, या ऑप्शन नंबर फोर परीक्षा परिणाम को कठिन बनाना। तो बताइए सीखने में जो त्रुटि विश्लेषण होता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों की गलतियों को समझकर सही दिशा में मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न पूछने की कला आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल बच्चों की परीक्षा लेना, ऑप्शन नंबर सेकेंड बच्चों को सोचने और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों को डराना, या ऑप्शन नंबर फोर कक्षा का समय पास करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछने की कला का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों को सोचने और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कठिन और जटिल भाषा, ऑप्शन नंबर सेकेंड ऐसी भाषा जिसे केवल शिक्षक ही समझें, ऑप्शन नंबर थर्ड सरल स्पष्ट और बच्चों के स्तर के अनुसार अनुरूप भाषा, या ऑप्शन नंबर फोर केवल अंग्रेजी भाषा। तो बताइए शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सरल स्पष्ट और बच्चों के स्तर के अनुसार वो भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। 28, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिनायक की तरह व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर सेकेंड मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका निभाना, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल अनुशासन बनाए रखना, या ऑप्शन नंबर फोर बच्चों को चुप रखना। तो बताइए बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका निभाना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल वर्षांत परीक्षा का पर निर्भर करना, ऑप्शन नंबर सेकेंड बच्चों की प्रगति का निरंतर आकलन करना, ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों को बार बार परीक्षा में बैठाना, या ऑप्शन नंबर फोर केवल रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। तो बताइए जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड बच्चों की प्रगति का निरंतर आकलन करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक शिक्षा में गतिविधि आधारित अधिगम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यह केवल समय व्यतीत करने का साधन है,
ऑप्शन नंबर सेकेंड, इससे बच्चे केवल खेल खेल में लगे रहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें बच्चों में अनुभव, कौशल और रचनात्मकता का विकास होता है। या ऑप्शन नंबर फोर, यह शिक्षा को कठिन बना देता है। तो बताइए, प्राथमिक शिक्षा में गतिविधि आधारित अधिगम क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इससे बच्चों में अनुभव, कौशल और रचनात्मकता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप कितने सही किए हैं वो भी बताइएगा। 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।